दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस देश की बर्बादी में अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है तो वो है टीवी मीडिया, क्योंकि टीवी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अब टीवी मीडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात सरकार की चाटुकारिता करते हैं, और अगर चाटुकारिता की बात आती है तो सबसे पहले रैंक पर ये मोहतरमा आती है। इनका नाम है अंजना ओम कश्यप। दूसरी ये मोहतरमा आती हैं, इनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। आज इस वीडियो में बेसिकली हम दो ही मोहतरमा की बात करने वाले हैं, एक चित्रा त्रिपाठी और दूसरी अंजना ओम कश्यप। और इनके बारे में बात करने की वजह यूं ही नहीं है, बहुत बड़ी वजह सामने आई है। जब हमारे देश में बाबा लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो पापा की परियां खुश हो जाती हैं। जब बाबा लोग अंधविश्वास पाखंड फैलाते हैं तो पापा की परियां खुश हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही बाबा लोग बेरोजगारी महंगाई पर सवाल खड़े करते हैं, पापा की परियां किलस जाती हैं। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है चित्रा त्रिपाठी का। चित्रा त्रिपाठी का वो खास वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको अंजना ओम कश्यप का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिस पर घमासान मचा हुआ है। देश के बड़े बड़े टीचर्स इस समय अंजना ओम कश्यप को लताड़ रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं। तो बिना देर के सबसे पहले आप अंजना ओम कश्यप का ये ताज़ा तरीन वीडियो देखिए जिसमें वो देश के शिक्षकों का अपमान करती हुई नजर आ रही हैं। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, देश के बड़े बड़े टीचर्स ने अंजना ओम कश्यप को जवाब देना शुरू किया, कोई लिहाज नहीं रखा। और सबसे पहला इसमें नाम आता है अभिनय मैथ सर का। अभिनय सर को तो आप लोग देखते सुनते होंगे, मैथ्स पढ़ाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो अंजना ओम कश्यप ने जब शिक्षकों का मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया, शिक्षकों की बेअदबी की, तो देखिए अभिनय सर ने कैसे अंजना ओम कश्यप को तगड़ा जवाब दिया है। बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने ओएसएम में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी, इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी, एक जज्बात है। जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, एक ऐसी कहानी बनाते हैं हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ गया। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारे एंकर्स तो क्या कर रही है, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट में 1000 लाइक नहीं है और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, इसलिए 4 प्रवक्ता बिठा लिए। आज क्या हो रहा है? पहले चाहते थे कि मीडिया आवाज उठाएगा, अब क्या उठाएगा मीडिया? आवाज खाक उठाएगा। देखिए मैडम ने आवाज उठाई और किस तरीके की आवाज उठाई मैडम ने कहा ये टीचर्स, मालूम क्यों? क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करार दिया। सोचिए एक बच्चा जो ओएसएम सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे
तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, और ये क्या कह रहे हैं, ऊपर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कभी देखो गिरेबान में झांक के, लोगों को नर्क में जगह मिल जाती है, तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगी। शिक्षकों पे जैसे कौन, खान सर जैसे लोग भाई आवाज उठा रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं, बच्चों की कोई एसएससी जीडी की आवाज बन रहा है, कोई यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई एसएससी की आवाज बन रहा है, इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कोचिंग है, और जबकि उल्टा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए कोचिंग बनी क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर पड़ गया था। कमाल हो गया भाई। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। बहुत अच्छा दुख है दिल के अंदर, इन सब की भी गांठें तोड़ेंगे, बताएंगे हर एक चीज के बारे में। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनव मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है, देख लीजिएगा खोल के। हमने शिक्षा को फ्री बनाया, और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी, किस दौर में कोचिंग नहीं थी, बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं, कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में तुम लोग पूछते हो बटुआ रखते हो कि नहीं, आम कैसे खाया? आप तो फकीर वाली जिंदगी जीते हो, जबकि तुम्हें दिख रहा होता है कि 10 लाख का सूट पहना बाबूजी ने। पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई पिछले 1 महीने में, जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है, तुमसे पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं, तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने, और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाए तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षा, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। कब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी? कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके चीन की ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती भरेंगे, रात पर नींद नहीं आती है, जब पढ़ने की 5-6 गालियां मिल रही होती हैं तब। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं, भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस सहायिका चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी, मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूं डायलॉग पीछे से लेके आया होगा कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो। सिर्फ अभिनय से ही नहीं, खान सर भी अंजना ओम कश्यप को रोस्ट कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता को लेकर खान सर क्या राय रखते हैं, कैसी पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप खान सर की नज़र में। दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू न ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति
उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पर नहीं समझ में आ गया। जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक 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 जब हो जाएगा डांटते तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या ली करता, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया। मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं ब्रेक लेता है तो इसीलिए हमसे पूछो ना मीडिया वालों का। नहीं समझ में आ गया। तो अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर्स को अब देश के बड़े बड़े टीचर्स औकात दिखा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप को ये नहीं मालूम, टीवी एंकर्स को ये नहीं मालूम कि हमारे देश की मीडिया का स्थान क्या है, प्रेस फ्री इंडेक्स में स्थान क्या है। दोस्तों आपको पता होगा 157वां स्थान है। स्थान, ठीक है। एक हमारी मैडम है न्यूज चैनल की, आप परिचित होंगे, और वो अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं यूट्यूब पे जो टीचर्स है उनके खिलाफ, कि ये जो टीचर्स है वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं है, यूट्यूबर्स हैं और थोड़े से बच्चे ने क्या देख लेते हैं और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। अब बात करते हैं चित्रा त्रिपाठी की। चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। बढ़ते हुए अब वक्त है आज के जनहित स्पेशल का। बाबा बागेश्वर, बाबा बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें लोग कई नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन उनकी एक ही पहचान है, हिंदू राष्ट्र की आवाज। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मिशन पर चल रहे बाबा बागेश्वर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी रहते हैं और कई बार विवादों में भी आ जाते हैं। लेकिन अब की बार बाबा बागेश्वर ने ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, कितना बदल गए सरकार। अभी हमने सुना बीच में आने के पहले जब साधना से निकले तो बहुत कांड हुए भारत। बेरोजगारी तो बढ़ गई। भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए। काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता, बड़ा मजा आता। लिखित में भी ले तो हम कह सकते कि 1 महीने में हमने 1 लीटर डीजल गाड़ी पर नहीं बैठे, पर एक काम और होना चाहिए था, 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। तो टीवी मीडिया की परियों का जो फंडा है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई पॉपा पर सवाल खड़े करेगा तो ये उन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने अपनी किस तरीके से फजीयत कराई है आज, क्योंकि आज अंजना ओम कश्यप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं। उन्होंने जिस तरीके से देश के शिक्षकों पर सवाल उठाया, अब देश के तमाम बड़े बड़े टीचर्स अंजना ओम कश्यप को जवाब दे रहे हैं, तगड़ा जवाब दे रहे हैं। दोस्तों अंजना ओम कश्यप चित्रा जैसी पत्रकार आपको कैसी लगती हैं? इनको आप कितना रेटिंग देंगे? 10 में से इनको कितना नंबर मिलना चाहिए? राय दीजिएगा। धन्यवाद।